हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मानव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपके 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है जोर शोर से आपको पढ़ाने के लिए, प्रॉपर लेक्चर्स आपके लिए लेने के लिए, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने के लिए। सो आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। और हम क्या पढ़ रहे थे, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। वी वर स्टडिंग अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं, 3 लेक्चर्स इसके हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा था अबाउट व्हाट इज एटम, एटम की डिस्कवरी किसने की थी, ओके। यहाँ पर हाउ डू एटम एग्जिस्ट, ओके। लास्ट लेक्चर में भी हमने जो है इसके बारे में बात की थी। हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं इन आवर लास्ट लेक्चर, अगर आपने वो नहीं देखा है, एटम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। और आपने वो वीडियो देख लिया है तो दिस वीडियो इज फॉर यू। इन दिस लेक्चर विल स्टडी अबाउट द एटम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस, ठीक है। आयंस की फॉर्म में एटम यहाँ पर किस तरीके से एग्जिस्ट करता है वो हम आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले। तो बच्चों, इसी तरीके से जो लेक्चर्स आपके कवर हो चुके हैं, जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, उससे रिलेटेड आप अगर हमारा सैंपल मटेरियल देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हो कहाँ पर, टेलीग्राम ऐप पे, ठीक है। टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम ऐप सिंपली डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी से आपको ये टेलीग्राम ऐप मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर जाकर के आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को ज्वाइन करना है, ओके। फॉर क्लास 9th यहाँ पर ग्रुप लिंक है TTB009, ठीक है। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप करते हैं, आप वहाँ से हमारी DPP और सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप प्रैक्टिस आउट कर सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है, जो कि बेहद पसंद आने वाला है, तो आप जा सकते हो कहाँ पे, हमारी वेबसाइट पे, दैट इज talkingtextbooks.in, ओके। यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, ओके। सबसे पहले यहाँ पे जाने के बाद आपको कहाँ जाएंगे आप, talkingtextbooks.in पे। और यहाँ पे जाने के बाद आपको चूज करना होगा अपने रेलेवेंट क्लास का स्टडी मटेरियल, ठीक है। यानी कि फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 9th, ठीक है। जैसे ही आप इसे चूज करते हैं, आप कुछ इस तरीके से पैकेजेस वहां पर देखेंगे, ठीक है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, एक हायर पैकेज होगा, एक लोअर पैकेज होगा। जिसके अंदर अगर मैं हायर पैकेज की बात करूं तो वहां पर क्या होने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, ठीक है। यानी कि इसके अंदर भर भर के आपको जो है पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, है ना, पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर सारी ही चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिक ऑर्डर से अरेंज की गई हैं। उनके बाद यहाँ पर एक्सरसाइज भी आपको दी गई है हर चैप्टर के पीछे, ओके, जिसके अंदर आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको गिवन हैं, तो उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको देखना है चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसके लिए आपको अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है। उसी बुकलेट में, उसी मॉड्यूल में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ओके। और आप चेकआउट कर सकते हैं, अपना कॉन्सेप्ट चेक कर सकते हैं कि आपको जो है कितना आता है, कितना नहीं आता है ना। इसी के साथ साथ यहाँ पर रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स भी होने वाले हैं, ठीक है, और हो रहे हैं, ठीक है। कुछ लेक्चर्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, आगे चल के लाइव लेक्चर्स भी आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें हम लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन रखेंगे, ओके, और आपसे बातें करेंगे, आपसे इंटरेक्शन करेंगे, है ना। फिर देखते हैं जो है कितने बच्चे क्या इतना आंसर कर पाते हैं, ओके। इसी के साथ साथ यहाँ पर होमवर्क सबमिशन की फैसिलिटी भी गिवन है, ओके। जो आपको यहाँ पर कौन सी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, इसी के साथ साथ इसके अंदर आपको होमवर्क भी दिया जाएगा इसी में से,
ओके और वो होमवर्क कंप्लीट करके आपको सबमिट करना होता है कहाँ पे, गूगल क्लासरूम पे, ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी आपके लिए जो हैं अवेलेबल हैं, चल रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स रेगुलरली हो रहे हैं, जिसके अंदर आपको जो है संडे टू संडे एज पर द शेड्यूल आपके लिए टेस्ट अवेलेबल हैं, टेस्ट होते जा रहे हैं। वेबसाइट पे जा करके आप जो है टेस्ट दे सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए यहाँ पर एक लोअर पैकेज भी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स हैं। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ओके, आपको नहीं चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, आपको पता है आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, तो आप चूज कर सकते हैं यहाँ पर सेकंड वाला पैकेज, ठीक है। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप चूज कर सकते हो सिंपली यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आप प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे जाते हो। ये प्राइस अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपके लिए डिस्काउंट फ्रॉम कूपन भी अवेलेबल है, ठीक है। आपको बस क्या अप्लाई करना होगा, AM लाइव। यहाँ पर डिस्काउंट कूपन में आपको अप्लाई करना है AM लाइव। जैसे ही आप AM लाइव अप्लाई करोगे आपको 30% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, ओके। 30% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं AM लाइव, और उसके बाद बड़ी आसानी से आप यहाँ पर बाय पैकेज पे क्लिक करके इसे बड़ी आसानी से बाय कर सकते हैं थ्रू एनी मींस, थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू, है ना। 3 पेमेंट गेटवेज जो है यहाँ पे बनाए गए हैं, बहुत सिंपल है। और फिर भी आपके मन में कुछ क्वेश्चन रह गया है, ठीक है, आ रहा है, आएगा, ओके, तो आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। टेलीग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, हमारे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो उसे आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर नंबर गिवन है, बहुत ही सिंपल, इन्हें नोट कर लीजिए 9549041111, ठीक है। नंबर्स को नोट कीजिए और जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट आपके मन में आ रहा है उसे आप यहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपना लेक्चर आज यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल। लेकिन उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करने वाले हैं, है ना। कार्डिनल प्रॉमिस हम क्यों करते हैं, टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, और हम प्रॉमिस करते हैं कि हम लेक्चर को पूरा ध्यान से सुनेंगे और प्रॉपर नोट्स इसके लेंगे। तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं, ठीक है। तो कार्डिनल प्रॉमिस ले लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम बात करने वाले हैं आज आयंस की, ओके। आयंस क्या होते हैं, ओके। वी हैव स्टडीड अबाउट द एटम, ठीक है। एटम के बारे में हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में कि एटम क्या होता है, एटम की डिस्कवरी किसने की, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमने पढ़ा हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। ये भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, है ना, वहां जाकर के आप मॉलिक्यूल वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आज जो आपके लर्निंग आउटकम्स होंगे इस लेक्चर से, जो आप सीखने वाले हैं वो है आयंस के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखिए आयंस आपके क्या होते हैं, ओके। एटम हमारा आयंस की फॉर्म में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, ओके। सो सी आयंस, व्हाट आर आयंस, आयंस यहां पर जो है चार्ज पार्टिकल्स है, क्या है, चार्ज पार्टिकल्स। एटम भी क्या है, पार्टिकल्स। यहां पर फर्दरली आयंस भी आपके जो है चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली, कैसा चार्ज, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। सो दीज आर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम्स बोल सकते हैं, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ओके, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम। आयंस क्या है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। एवरी एटम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पता है एटम क्या है, न्यूट्रल है। कोई भी अगर सपोज हम किसी भी एलिमेंट को लेते हैं, सपोज हमने सोडियम लिया, तो यहां पर ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है, बिकॉज इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड प्रोटॉन दैट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। बोथ चार्ज बैलेंस आउट ईच अदर, दोनों ही चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं। हेंस द
एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसी वजह से हमारा जो एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना। ये क्या है, एटम है किसका, सोडियम का, ठीक है, किसका एटम है, सोडियम का, और ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसकी वजह से ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, स्टेबल है। ओके, तो यहां पर जो है एटम आपका यहां पर एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं है, ठीक है, इसलिए ये क्या फॉर्म करता है, आयन फॉर्म करता है। इसलिए ये क्या फॉर्म करता है, आयन फॉर्म करता है। ओके, एंड आयन की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, you'll see that ion is a positively or negatively charged atom or a group of atoms, ठीक है, वो क्या होते हैं, आपके आयन्स होते हैं। ओके, अंडरस्टूड। चलिए अब यहां पर आयन जो है आपका फर्दर डिवाइडेड है दो कैटेगरी में, है ना, फर्दर इसके सब पार्ट्स हैं, दैट इज कैटायन और एनायन, है ना। इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज कैटायन और एनायन। यहां पर ये क्या है, आपका न्यूट्रल एटम है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट का आप एटम ले सकते हैं यहां पर, है ना। हमने जैसे सोडियम का ले लिया, तो जब एटम कैटायन और एनायन कैसे बनता है, अब बात करते हैं कैटायन और एनायन कैसे बनता है। कैटायन यहां पर कैसे बनेगा, जब एटम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ओके, जब एटम एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा तब क्या फॉर्म होंगे, कैटायन फॉर्म होंगे। ओके, और जब एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तब क्या फॉर्म होते हैं, एनायन फॉर्म होते हैं, ठीक है। तब क्या फॉर्म होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनायनिक फॉर्म में। ओके, नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। यहां पर क्या गेन कर रहा है वो, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके, ई माइनस, यानी कि इन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही लेता है या फिर देता है, ठीक है। यहां पर लूज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ही यहां पर जो है लूज कर रहा है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ठीक है। यहां पर प्रोटॉन भी होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बट दे डू नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन और एनायन। यहां पर क्या टेक पार्ट करते हैं, आपके सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहां पर गेन होता है और लॉस होता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, तभी आपके कैटायन और एनायन फॉर्म होते हैं। ओके, सो यहां पर इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका सोडियम, जिस तरीके से, है ना, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, ओके, किस तरीके से आयंस फॉर्म होते हैं, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसके बारे में, जनरेशन ऑफ कैटायन, कैटायन कैसे बन रहा है। ओके, एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका कैटायन किस तरीके से फॉर्म होगा। देखिए यहां पर जो है कैटायन इज योर पॉजिटिव आयन गेट फॉर्म्ड इन अ केस एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन। यहां पर कैटायन किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, पॉजिटिव आयन गेट फॉर्म्ड इन केस एटम ऑफ एन एलिमेंट लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर एटम क्या करे, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज करे, तब क्या फॉर्म होगा, कैटायन फॉर्म होगा। ये आपका एटम है, ठीक है, ये आपका एटम है एंड इट इज योर न्यूट्रल, है ना, ये क्या है, न्यूट्रल है ना। इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज, तो 3 ही इसके अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये एटम कैसा है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल। ओके, दिस एटम इज योर न्यूट्रल। अब ये क्या कर रहा है, यहां पर बैलेंस आउट होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर रहा है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, कैटायन फॉर्म हो जाएगा। कैटायन यहां पर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज कैसे हुआ ये मैं बता देता हूं। देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो नेगेटिव चार्ज कितने रह गए, 2 रह गए, एक ये और एक ये, ठीक है। और यहां पर पॉजिटिव चार्ज जो है बढ़ गया। प्रोटॉन तो जैसा मैंने बताया दे डू नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। क्या कौन टेक पार्ट करता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट करते हैं। तो
इलेक्ट्रॉन जब लूज हुआ तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया और पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से यहां पर जो है इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड है ना। ओके, फिर हम देखें फॉर एग्जाम्पल लेके हम इसे समझते हैं। दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन सोडियम। सोडियम हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है 281। ओके, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है 281। इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन विद इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2,8। ओके, यहां पर क्या है, आपका सोडियम है। सपोज यहां पर हम लिखते हैं सोडियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1। ओके, अब यहां पर ये क्या करता है, अपना ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है एक, इसे क्या कर देता है, लूज कर देता है। क्या कर देता है, लूज कर देता है। लूज करने पर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा, 2,8। एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, क्या रह जाएगा, 2,8। ये क्या था, न्यूट्रल फॉर्म में था। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये क्या हो गया, Na+ हो गया। क्या हो गया, Na+, जैसा कि आपको यहां पर लास्ट स्लाइड में देखने को मिला था, है ना। Na+ कैसे फॉर्म हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरीके से क्लोरीन है, क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7। इसे जो है एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। थोड़ा सा मैंने इसको जो है वैलेंसी में भी समझाया था, और यहाँ पर वैलेंसी आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर में भी अच्छे से समझ आएगी जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कंप्लीट क्या करना है, इसे 2,8,8 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सबको नोबल गैस बनना है, स्टेबल बनना है, जैसा कि मैंने बताया, है ना। नोबल गैस कौन होती हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं और बहुत ही ज्यादा स्टेबल होती हैं, केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं, तो सबको वही बनना है। आयंस में भी यही होता है, मॉलिक्यूल बनते हैं तब भी यही होता है, ठीक है। और आयंस में भी यहाँ पर सबको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो इसी तरीके से आपका जो है केटायन फॉर्म हो रहा है। ओके, केटायन किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, वन और मोर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन तो लूज करना ही पड़ेगा, एक से ज्यादा भी वो लूज कर सकता है। अंडरस्टूड। चल फटाफट से इसे चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, है ना। हाउ डू योर केटायंस फॉर्म, जनरेशन ऑफ केटायन। ओके, हाउ डू योर केटायन फॉर्म्स। नोट किया आपने फटाफट से, चल आगे बढ़े। नाउ सी, यहां पर सिंस उसके अंदर क्या हो रहा है, हमने देख लिया अभी, है ना, कि सोडियम के अंदर उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रह गया। सोडियम के अंदर यहां पर आपको क्लियरली दिखा रखा है, ओवरऑल चार्ज क्या है, 0 है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरीके से शेल में प्रेजेंट रहते हैं इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 2,8,1। तो आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि आउटर लेयर में आप देखोगे, ओके, मैं आपको नहीं लिख रहा हूँ, है ना। तो आउटर लेयर में आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इनर यहाँ पर सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इससे इसका कॉन्फ़िगरेशन आया ये 2,8,1, या फिर कह लें इससे ये यहाँ पर बना है। ओके, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक क्या कर देंगे, यहाँ पर सोडियम लूज कर देगा। ये क्या है, सोडियम एटम है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो देखिए आप आउटर शेल जो है उसकी वो गायब हो गई, है ना। यहाँ पर ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, +1। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो यूनिट पॉजिटिव जो है चार्ज क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना। यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, एक पॉजिटिव, एक लूज किया तो एक पॉजिटिव चार्ज वहां पर आ गया। यहां पर जैसा मैंने बताया इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, 11 होता है। अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा पक्का, ठीक है। तो देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर यहां पर क्या होता है, 11 होता है। ओके, तो
इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन हुए इसके अंदर 11। जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। तो प्रोटॉन कितने हुए, 11। अब देखो यहां पर क्या किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10 रह गए। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10 रह गए। प्रोटॉन टेक पार्ट नहीं करते, प्रोटॉन वैसे के वैसे ही हैं, 11 है। ओके, अब यहां पर जो ज्यादा हो जाएगा उसका चार्ज लग जाएगा, है ना। तो ज्यादा क्या है, यहां पर प्रोटॉन है। ओके, सोडियम पे चार्ज क्या आ जाता है, Na+। कितने ज्यादा है, एक ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10 रह गए। प्रोटॉन कितने हैं अब, 11 है। चार्ज कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, एक पॉजिटिव चार्ज वहां पर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर सोडियम कैटायन फॉर्म हो जाता है ना। इस तरीके से आपका जो है सोडियम कैटायन फॉर्म हो जाता है। अंडरस्टूड, समझ आया। ओके, चल आगे बढ़े। सी ना, यहां पर देखिए कैटायन की डेफिनेशन फिर से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, इफ एन एटम हैज लेस इलेक्ट्रॉन्स देन a neutral atom, then it gets the positively charge, or we can say that positive charge ion is known as your cation। जब किसी न्यूट्रल एटम पे क्या हो जाए, नेगेटिव चार्ज जो है कम हो जाए और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए, तब क्या होता है, आपका कैटायन फॉर्म होता है, सही ना। तो दिस इज योर न्यूट्रल एटम सोडियम। यहाँ पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। मैग्नीशियम पे, यहाँ पर मैग्नीशियम है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, अंडरस्टूड। तो सोडियम आयन यहाँ पर क्या है, Na+। मैग्नीशियम आयन क्या है, Mg2+, है ना। मैग्नीशियम आयन क्या है, Mg2+। ओके, a cation bears that much units of positive charge as the number of electrons lost by the neutral atom of to form a cation। ओके, वहां पर उतना ही उस पे जो है पॉजिटिव चार्ज आता है जितने वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। ठीक है, अ कैटायन बियर्स दैट मच पॉजिटिव चार्ज अबाउट हाउ मच इलेक्ट्रॉन डज इट लूजेस। ठीक है, यहां पर उतना ही उस पे जो है पॉजिटिव चार्ज आता है जितने वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। ओके, यहां पर एक नोट लिखा गया है, दैट इज ऑल मेटल्स फॉर्म कैटायन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे जितने भी मेटल होंगे वो सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ओके, सारे ही मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। मेटल और नॉन मेटल तो आई होप अब आपको पता ही है, 8th में आप पढ़ के आ चुके हैं। ओके, तो मेटल सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। बहुत दानी है, दे देते हैं अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है एक यहाँ पर दे देते हैं। और यहां पर नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। क्या करते हैं, एनायन फॉर्म करते हैं। ओके, एनायन किस तरीके से फॉर्म होता है वो भी हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। ओके, फटाफट से नोट कर लीजिए इसे भी कि कैटायंस क्या होते हैं और किस तरीके से कैटायन यहां पर फॉर्म होते हैं। सारे ही मेटल्स जो हैं क्या करते हैं, कैटायन फॉर्म करते हैं। सारे ही मेटल क्या करते हैं, कैटायंस फॉर्म करते हैं। चलिए फटाफट से देख लीजिए, देखा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरेशन ऑफ एनायंस, एनायन किस तरीके से फॉर्म होते हैं। देखिए एटम यहां पर भी क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, एटम यहां पर भी क्या है, न्यूट्रल है। पहले डेफिनेशन पे नहीं जाते, कॉन्सेप्ट समझते हैं कि 3 ही यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और 3 ही यहां पर नेगेटिव चार्ज है। अब यहां पर क्या कर रहा है, एनायन किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल एटम क्या कर रहा है, अगर वो गेन कर रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन गेन होते ही वहां पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन गेन होते ही वहां पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से ओवरऑल उस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ओवरऑल जो है वहां पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, अ नेगेटिव आयन गेट फॉर्म इन केस एटम ऑफ एन एलिमेंट गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। एटम जब एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन कर ले, तो उस पे जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखना चाहें आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है यहां पर क्या, 9। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है 2,7। ओके, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया क्या, 2,7। अब
इसे क्या चाहिए 2,8 बनना है, 2,8 बनना है, तो 7 से 8 बनने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही गेन करेगा यहां पर जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,8 और यहां पर एक जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे आया, वही तरीका सेम जो है फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है ना, इलेक्ट्रॉन कितने 9, प्रोटॉन कितने अगेन 9, ओके। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन होते ही यहां पर चार्ज किसका ज्यादा बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन का, यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो चार्ज किसका आएगा फ्लोरीन पे चार्ज आएगा माइनस, ओके। कितना माइनस, कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो F माइनस चार्ज इस पे आ जाएगा। अंडरस्टूड, समझ आया। चलो देखिए, इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द नेगेटिव आयन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8 है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है 2,8 हो जाता है, ओके। चलिए तो देखिए यहां पर सिंस द आयंस और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हो जाते हैं 10 हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं 10 है ना, 9 थे, 9 से उसने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन कर लिया, उसका जो है कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,8 हो गया। देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने रह जाते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज P प्लस जो है 9 ही रह जाता है, ठीक है। सो इट हैज 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। सो इसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पर देखिए 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया गेन कर लिया, यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन 9 ही जो है प्रोटॉन रहे, तो फ्लोरीन पे क्या आ गया F माइनस जो है चार्ज आ गया, ठीक है। और ये क्या बन गया फ्लोराइड आया, क्या बन गया फ्लोराइड, ओके। अंडरस्टूड, समझ आया, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनायन, ठीक है। एनायन किस तरीके से आपका फॉर्म होता है, ओके। चलो सो सी एनायंस, इफ एन एटम हैज 1 or more electron then that of the neutral atom, न्यूट्रल एटम से ज्यादा उसके पास एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, then it gets negative charge or it is your negatively charged ion, उसे हम क्या बोलते हैं is known as your anion। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया तो Cl माइनस, ऑक्सीजन लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया यहाँ पर 2 माइनस, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर क्लोराइड आयन और ऑक्साइड आयन जो है फॉर्म होते हैं। अंडरस्टूड, समझ आया है ना। इलेक्ट्रॉन जितने वो क्या करेंगे गेन करेंगे, उतना ही उन पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, उतना ही क्या आएगा उस पे नेगेटिव चार्ज, ओके। अब यहाँ पर कुछ नोट करने वाली बात है कि ऑल नॉन मेटल एलिमेंट्स फॉर्म एनायन, वहां पर सारे ही मेटल क्या करते थे कैटायन फॉर्म करते थे, यहां पर सारे ही नॉन मेटल क्या करेंगे आपका एनायन फॉर्म करेंगे, सारे ही नॉन मेटल क्या करेंगे एनायन फॉर्म करेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन, है ना। ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ओके। सेकेंड स्टेटमेंट यहां पर ये है द साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर एंड anion इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम। ये आपका न्यूट्रल एटम है सपोज, है ना, सपोज क्या करना है न्यूट्रल है ही सही, ओके। तो दिस इज योर न्यूट्रल एटम, ये क्या है एटम है, एटम ही लिखेंगे, ओके। ये क्या है न्यूट्रल एटम है और इसका साइज जो है क्या होगा कम होगा, किससे एनायन से, एनायन का साइज जो है सबसे ज्यादा होगा और फिर किसका आएगा कैटायन का आएगा, है ना। यहां पर इस स्टेटमेंट में यही लिखा है कि साइज ऑफ कैटायन जो है क्या होगा स्मॉलर होगा, किससे न्यूट्रल एटम से, और यहां पर जो एनायन का साइज होगा वो क्या होगा ग्रेटर होगा, किससे न्यूट्रल एटम से, ठीक है। एनायन का साइज जो है ग्रेटर होगा न्यूट्रल एटम से, ये क्या है न्यूट्रल एटम है, कि व्हाइट पे आपको येलो शायद नहीं दिखेगा, है ना। क्या दिख रहा है आपको येलो, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, आई नो, ओके। चलिए न्यूट्रल एटम, दिस इज योर न्यूट्रल एटम, ओके। तो एनायन का साइज जो है ज्यादा होगा, इसे आप नोट कर लीजिए, ओके। आगे भी आपके काम आएगा, है ना।
10th क्लास में भी जो है ये आपके काम आने वाला है। ओके चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो एनायन है उसका साइज ज्यादा रहेगा किससे, न्यूट्रल एटम से, और कैटायन का साइज जो है वो क्या रहेगा, कम रहेगा न्यूट्रल एटम से। ठीक है, कैटायन जो है यहाँ पर कंटेन लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनायन कंटेन मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो हमें पता ही है। ओके, देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन देम। ठीक है, जितने उनके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, कैटायन में इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, कम रहते हैं, इसलिए वहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और एनायन में जितने उसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं उससे ज्यादा वहां पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, यही सारी बातें जो है यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, लिखी गई हैं। ओके, आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, तब तक हम आपके लिए वेट करते हैं। लिखा आपने, देखा आपने, समझा आपने? ओके, समझ में आया व्हाट इज कैटायन एंड एनायन, है ना? सिंपल है। एटम किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना? आप लिख रहे हैं, है ना? चल, तो एटम यहां पर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स हमने लास्ट क्लास में देखे थे किस तरीके से फॉर्म होते हैं, आयंस अभी आपने देख लिए किस तरीके से फॉर्म होते हैं, यहाँ पर कैटायन और एनायन। मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म हुए, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल्स और वी कैन से दैट आयंस, है ना? यहाँ पर क्या है, आयंस है आपके लिए। आयंस किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, कैटायन और एनायन की फॉर्म। ठीक है, एक जब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कैटायन फॉर्म होगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहां पर एनायन फॉर्म होगा। ठीक है, समझ आया? ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। चलिए आगे बढ़े, यहां पर जो है मोनो एटॉमिक आयंस और पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं। ठीक है, मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक आयन क्या होते हैं, आयंस ही है। ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। दोज आयन विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल एटम, यहां पर क्या यूज किया है हमने, सिंगल एटम यूज किया है, तो उसे हम बोलेंगे मोनो एटॉमिक आयंस। क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक आयंस और सिंपल आयंस। ठीक है, सिंपल आयंस भी बोल सकते हो और मोनो एटॉमिक आयंस भी बोल सकते हो, जिसके अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम रहेगा। ओके, दैट इज सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन सब में क्या है, कोई अदर एटम नहीं है, सिर्फ उसी एलिमेंट का एटम है और उसी पे क्या है, चार्ज लगा हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मोनो एटॉमिक। पॉली एटॉमिक क्या होते हैं, दोज आयन विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रुप ऑफ एटम्स joined together are called your polyatomic ion और कंपाउंड आयंस। इन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस और कंपाउंड आयंस। ठीक है, यानी कि ऐसे आयंस जिनके अंदर क्या हो रहे हैं, दे आर फाउंड बाय ग्रुप ऑफ एटम्स जॉइंड टुगेदर, यानी एक या एक से ज्यादा एटम है कहने का मतलब। ओके, फॉर एग्जांपल यहां पर क्या है, अमोनियम आयन NH4+, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन OH-, ठीक है, विच आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ एटम। इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसके अंदर हाइड्रोजन नाइट्रोजन है। ओके, तो यहां पर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन किस में हो रहे हैं, इन फर्स्ट केस, एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द सेकंड केस। ओके, हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, पॉलीएटॉमिक। ओके, और यहां पर दिस इज योर अमोनियम आयन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका चार्ज भी आपको जो है याद रखना है। दिस इज NH4+, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ओके, कोई बात नहीं, दिस इज NH4+। ओके, यहां पर 4 जो है सबस्क्रिप्ट में आएगा, बाकी सब ठीक है। चलो, समझ आया मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक है, मोनोएटॉमिक आयन क्या होते हैं और पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं। जब सिंगल एटम यहां पर जो है उसके ऊपर चार्ज आए, ओके, सिंगल एटम हम यूज कर रहे हैं, दीज आर नोन एज योर मोनोएटॉमिक और सिंपल आयंस। ठीक है, जिसमें हम एक या एक से ज्यादा जो है एटम ले रहे हैं, व्हेन दे आर जॉइंड टुगेदर, ओके, दीज आर कॉल्ड योर पॉलीएटॉमिक आयंस। अंडरस्टूड? आगे बढ़े, नोट कर लिया आपने ये। चलिए
आगे बढ़ते हैं, फास्ट जो है आप नोट करते रहिए, लिखते रहिए, और जो है साथ के साथ डेली आप इसे जो है रिवाइज भी कीजिए, है ना। रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों को, क्योंकि जो भी आपके जो है पीटी होते हैं, सीटी होते हैं, तो उसके अंदर यहाँ पर सिलेबस जो है पीटी के अंदर जो करंट सिलेबस चल रहा होता है वो आता है, जो आपकी क्लास में करंटली चल रहा होता है, और सीटी के अंदर अभी तक जितना भी पढ़ा दिया है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमारे हो चुके हैं, तो उसमें से भी जो है क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको अच्छे मार्क्स हमेशा स्कोर करने हैं तो आप बार बार उसे चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, और सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जब आप रिवाइज करते हैं तो आपको उतना टाइम नहीं लगता है, यू जस्ट फ्लिप द पेजेस, ओके। आप सिंपल जो फ्लिप करते करते जो है सारी चीज़ें समझ जाते हैं और वो आपको जो है रिकॉल होता रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो है जो भी आपको पढ़ा दिया जाता है उसे टाइमली जो है रिवाइज करते रहे हैं, है ना, लर्न करते रहे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस, और आपने अगर सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या होते हैं? अ मॉलिक्यूल ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू इलेक्ट्रिकल चार्ज स्पीशीज विच आर नोन एज योर रेडिकल्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेडिकल्स। यहां पर देखिए मॉलिक्यूल जो है किस तरीके से फॉर्म हुआ है आपका, ऑफ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू इलेक्ट्रिकल चार्ज स्पीशीज। दो इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीशीज हैं, उनसे मिलके जो आपका यहाँ पर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है उसे हम बोलते हैं क्या? योर रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने उन्हें जो है सब डिवाइड किया है। सबसे पहले बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज की अगर हम बात करें, दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल, ठीक है। बेसिक और एसिडिक रेडिकल की हम जो है यहाँ पर बात करेंगे। देखिए इज इट विजिबल टू यू? ओके, आई होप जो है यहाँ पर आपको विजिबल हो। बेसिक रेडिकल, है ना, बेसिक रेडिकल की अगर हम बात करें, ओके, नाउ आई थिंक दिस इज मोर विजिबल। ओके, सो बेसिक रेडिकल की अगर हम बात करें, बेसिक रेडिकल में क्या आते हैं? द पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल इज नोन एज योर बेसिक, है ना। सारे ही मेटल यहाँ पर जो हैं बेस फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर मेटल्स वाले सारे ही जो है आपके आयंस आ जाएंगे, और जो भी पॉजिटिव कौन से होते हैं? जनरली मेटल्स ही होते हैं। मेटल्स हमेशा क्या करते हैं? जो है कैटायन फॉर्म करते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज जो रेडिकल्स होंगे वो सारे ही कैसे होंगे? बेसिक रेडिकल्स होंगे। पॉजिटिवली चार्ज जो रेडिकल्स होंगे वो सारे ही क्या होंगे? बेसिक रेडिकल्स होंगे। और एसिडिक रेडिकल्स कौन से होंगे? नेगेटिवली चार्ज, है ना। नॉन मेटल क्या करते हैं? यहाँ पर एसिड्स फॉर्म करते हैं। तो एसिड्स यहाँ पर एसिडिक रेडिकल कौन से होंगे? नेगेटिवली चार्ज रेडिकल कॉल्ड एसिडिक रेडिकल। बेसिक का एग्जांपल हो गया पोटेशियम, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया। तो ये सारे क्या हैं? आपके बेसिक रेडिकल्स हैं। और यहाँ पर जो है क्लोरीन, सल्फेट, ब्रोमीन, दीज आर नोन एज योर एसिडिक रेडिकल्स। ये सारे ही क्या हैं? आपके एसिडिक रेडिकल। इसी तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंपल रेडिकल हैं और कंपाउंड रेडिकल है। सिंपल रेडिकल में क्या आते हैं? व्हेन द रेडिकल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एलिमेंट, है ना। यहां पर क्या होगा? सिर्फ एक ही अगर एलिमेंट होगा तो वो क्या होंगे? आपके सिंपल रेडिकल्स होंगे, है ना। एक ही एलिमेंट होगा तो वो क्या होंगे? आपके यहाँ पर सिंपल रेडिकल्स होंगे। इनमें जो है पॉजिटिव नेगेटिव भी आ सकता है, दोनों ही आएंगे। यहाँ पर हम चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एटम की बात कर रहे हैं। सिंपल रेडिकल और यानी मोनो एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, ओके। और कंपाउंड रेडिकल्स क्या होंगे? व्हेन द रेडिकल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ एलिमेंट्स इट इज कॉल्ड योर कंपाउंड रेडिकल। ये क्या होंगे? आपके कंपाउंड रेडिकल कहे जाएंगे, ठीक है। NO3 माइनस, SO4 माइनस, NH4 प्लस, ठीक है, और यहाँ पर BO3 माइनस, PO4, ओके, फॉस्फोरिक यहाँ पर आए, ओके। तो इस तरीके से आपके रेडिकल्स वी हैव सब डिवाइडेड इनटू द चार्ज एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। चार्ज पे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे
हमने जो है इसे आगे सब डिवाइड किया, है ना। इसे नोट कर सकते हैं, बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है ये भी, इजी आपको इजी गोइंग वे में जो है समझाने के। समझ आया? ओके, व्हाट इज रेडिकल? मॉलिक्यूल ऑफ योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ टू इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज विच आर नोन एज योर रेडिकल। यहाँ पर चार्ज के बेसिस पे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे हमने जो है इन्हें सब डिवाइड किया। फटाफट से नोट कर लीजिए। ओके, समझ आया? देखा आपने? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, यहां पर कुछ आपके पास लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट पॉजिटिव रेडिकल की जो है ये लिस्ट है, और इसमें जो भी आपको जो एलिमेंट्स गिवन हैं इन्हें आपको जो है लर्न करना होगा। क्या करना होगा? लर्न करना होगा। कुछ मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर आयंस हैं जिसे आपको लर्न करना होगा, जैसे कि हाइड्रोजन, यहाँ पर अमोनियम रहेगा, सोडियम, ओके, और पोटेशियम बार बार काम आएगा। कॉपर आपको बार बार जो है कंपाउंड्स बनाने में आगे हम जो है केमिकल कंपाउंड्स बनाएंगे, उसके अंदर जो है ये बार बार यूज आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, ओके, और फेरस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेरियम भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर फेरिक इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम इंपॉर्टेंट है। देखिए फेरस है और फेरिक है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं यहाँ पर दीज एलिमेंट्स, इसलिए यहाँ पर +3 है यानी ज़्यादा है तब फेरिक आता है, और यहाँ पर +2 वैलेंसी है Fe+2 तो यहाँ पर फेरस आएगा, ठीक है। तो इनकी तो आपको वैलेंसी लर्न होनी ही चाहिए, सबकी कर लो तो बहुत अच्छा है, मतलब पर ये कुछ इंपॉर्टेंट की तो आपको याद करनी ही है। दीज आर द योर पॉजिटिव रेडिकल्स, ये सारे क्या हैं? आपके पॉजिटिव रेडिकल्स, ओके, अंडरस्टूड। इसी तरीके से आपके जो है नेगेटिव रेडिकल्स भी हैं, है ना। पहले इनको नोट कर लीजिए फटाफट से। पॉजिटिव रेडिकल्स, लिस्ट ऑफ सम ऑफ योर पॉजिटिव रेडिकल्स, समझ आया? चल, इसी तरीके से आपके नेगेटिव रेडिकल्स भी हैं। अब नेगेटिव रेडिकल्स के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सारे ही जो हैं यहाँ तक इंपॉर्टेंट है ना। इससे ऊपर जो है क्या है? इंपॉर्टेंट है, बार बार ये आपके काम आने वाले हैं, इसलिए ही आपको जो है बोला जा रहा है, ठीक है। बार बार ये आपके काम आएंगे, इसलिए आप यहाँ तक तो इन्हें लर्न करें ही चाहिए। 8 तक सारे ही याद होने चाहिए, ठीक है। 8 तक सारे ही लर्न कर लें भाई एटलीस्ट। और यहाँ पर आप किसको लर्न करें? सल्फेट लर्न करें, बार बार आएगा काम, ओके। ऑक्साइड आएगा काम, ठीक है। कार्बोनेट आने वाला है, सल्फाइड आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपको काम आने वाला है फॉस्फेट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इन्हें क्या बताया गया है? मोनोवेलेंट, बाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, टेट्रावेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। एक इन पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ क्या होगा? मोनोवेलेंट। 2 हैं तो बाइवेलेंट, 3 हैं तो ट्राइवेलेंट, 4 हैं तो टेट्रावेलेंट, ठीक है। इस तरीके से जितना इस पे जो है नेगेटिव चार्ज है उतना ही इन्हें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है, ओके। तो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए जो आपके बार बार यूज आने वाले हैं। आगे अगर आपने अभी लर्न नहीं किए तो आगे आपको परेशानी आने वाली है, ठीक है। तो इसे जो है लर्न कर लीजिए, है ना। जो इंपॉर्टेंट बताए गए हैं एटलीस्ट वो तो आपको लर्न होने ही चाहिए, बाकी जैसे जैसे फॉर्मूला बनेगा वैसे वैसे आपको लर्न होते जाएंगे, ओके। जैसे जैसे फॉर्मूला मेकिंग की प्रैक्टिस हम करेंगे वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन के साथ साथ जो है लर्न हो जाएगा, ओके। अंडरस्टूड? समझ आया? चलो आगे बढ़े, है ना। तो ये हम जो है पढ़ चुके हैं, और इसके बाद यहां पर आती है वैलेंसी ऑफ आयन। द वैलेंसी ऑफ आयंस इज द सेम एज दैट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयंस। जितना उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा उतनी ही क्या होगी? उसकी वैलेंसी होगी। जैसे कि यहां पर इफ एन आयन हैज 1 पॉजिटिव चार्ज तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जैसे कि सोडियम हमने बात की थी, ओके। सोडियम की हम बात करें उस पर चार्ज कितना है? 1 है तो उसकी वैलेंसी भी क्या होगी?
एक होगी। इसी तरीके से आयन हैड 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो वहां पर उसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन था, तो ऑक्साइड जो बना वो क्या था, O2 माइनस, ओके, तो यहाँ पर उसकी वैलेंसी भी क्या है, 2 होगी, एंड इट इज द योर डाइवेलेंट एनाइन और दिस इज योर मोनोवेलेंट केटायन, ओके, अंडरस्टूड। तो इसी तरीके से उनकी वैलेंसी भी जो है, जितना उन पे चार्ज प्रेजेंट होता है वो ही उनकी क्या होती है, वैलेंसी होती है, ओके। चलो अब इसी पे ही आपके जो है यहाँ पर आयनिक कंपाउंड बनेंगे। आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ द एटम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयन, ठीक है। आयंस में जो है कैटायन और एनायन यहाँ पर किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से जो है ये फॉर्म होता है, किस तरीके से आपका एटम एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ आयन। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव होते हैं कैटायन, नेगेटिव होते हैं एनायन, ओके। आई होप यू लाइक द वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल सच वीडियोज एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, उनको भी चैनल पे लेके आए, उनके साथ भी जो है वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। एंड प्लीज डू लाइक इट, ओके। एंड if you have any doubt, you can comment down in the comment section below and see you in the next video. Till then, take care, bye bye, have a nice day.